शगुन भक्ति काव्य धारा के जो दो उपभेद है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, उनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। राम भक्ति काव्य धारा जो शगुन का ही एक उपभेद है, तो राम भक्ति काव्य धारा जिसमें कवियों ने, लेखकों ने अपने आराध्य के रूप में प्रभु श्री राम को महत्ता दी और उनकी भक्ति भावना से ओतप्रोत रहकर प्रेरित होकर उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की, तो ये राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आता है। अब राम भक्ति काव्य धारा में जो प्रमुख पहले नंबर पे क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपन लेते हैं रामानंद, आचार्य रामानंद। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ, इन्होंने भी वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन हम बात करेंगे कुछ प्रमुख ग्रंथों की ही, दो तीन या एक दो जो भी ग्रंथ प्रमुख माने गए उनके बारे में। तो सबसे पहले इनका जो प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत पटल, दूसरा राम रक्षा स्तोत्र, उसके बाद एक और ग्रंथ है इनका योग चिंतामणि। ये आचार्य रामानंद के राम भक्ति परंपरा से संबंधित सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि प्रमुख ग्रंथ माने गए। रामानंद के बाद विष्णुदास, विष्णुदास का जो प्रमुख ग्रंथ है रामायण कथा, उसके बाद अग्रदास जो शगुन भक्ति काव्य परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अग्रदास में अष्टयाम, पहली रचना इनकी अष्टयाम, ज्ञानमंजरी, ये इनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। अग्रदास के बाद ईश्वरदास, ईश्वरदास की रचनाओं में अंगद पैज, सत्यवती कथा और एक और ये लेते हम भरत विलाप। अब इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है अयोध्या, भगवान श्री राम के जन्मस्थली और उनसे संबंधित संपूर्ण वृत्तांत जो है इन रचनाओं में मिलता है। ईश्वरदास के बाद शगुन भक्ति काव्य परंपरा में एक अद्वितीय संत कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, रचनाकार कह सकते हैं, जिनका नाम है तुलसीदास। ऐसे विस्तार से वर्णन इनका पाठ में साहित्य में जब पाठ पढ़ाया जाएगा उसके अंतर्गत किया करेंगे, लेकिन अभी इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। तुलसीदास जी ने वैसे तो कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार या हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार 12 कुछ प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं, जिनको आधार मानकर तुलसी को शगुन भक्ति काव्य परंपरा में राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा गया है। वे 12 प्रामाणिक ग्रंथ दोहावली, कवितावली, गीतावली, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे सर्वप्रमुख ग्रंथ है जैसे रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल हो गया। उसके बाद बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कितनी 11 हो गई, और एक और श्री कृष्ण गीता। ये यहाँ से कट रहा है, इसको नीचे की ओर लिख रहा हूं, जो 12वां ग्रंथ है इनका प्रामाणिक। एक बार इनके 12 ग्रंथों का वापस पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपन। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। इस प्रकार ये 12 जो प्रमाणिक ग्रंथ है, इनको आधार मानकर ही तुलसी को राम भक्ति काव्य परंपरा का प्रमुख आधार, प्रमुख संत माना गया है। इसके बाद तुलसीदास जी के बाद हम अगले कवि लेते हैं नाभादास। नाभादास में भक्तमाल, नाभादास की जो सगुण भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित रचना है भक्तमाल, और इस भक्तमाल पर ही एक टीका लिखी गई जो लिखी थी इनके शिष्य प्रियादास ने। फिर आता है केशव, आचार्य केशव या केशवदास, जो कि हिंदी गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव की प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। इस प्रकार केशव की ये 5-6 ग्रंथ जो है सगुण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत माने गए। इसके बाद प्राणचंद्र चौहान, प्राणचंद्र चौहान का जो प्रमुख ग्रंथ माना गया है, एक और आता है इसके बाद। पहले प्राणचंद्र चौहान का जो प्रमुख ग्रंथ है रामायण महानाटक, रामायण महानाटक के बाद हृदय राम, हृदय राम की जो सगुण भक्ति काव्य परंपरा से प्रसिद्ध रचना ही हनुमान नाटक। इस प्रकार ये राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख जो है लेखक, कवि या संत कह सकते हैं, और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम ये पूरे विधिवत एक तरह से नोट्स के रूप में लिखे हुए आप इनको लिख सकते हैं। और इसके बाद हम राम भक्ति काव्य परंपरा की ही विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। तो सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख संतों और उनकी रचनाओं के बारे में अभी पढ़ा था, जिसमें तुलसीदास जी, और तुलसी को हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है, और तुलसीदास जी की भाषा जो थी वो ब्रज तथा अवधी समान अधिकार रूप से वो इन दोनों भाषाओं में रचना किया करते थे। अब चलते हैं राम भक्ति काव्य परंपरा काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में।
पहली विशेषता, इस काव्य परंपरा में प्रभु श्री राम का जो स्वरूप लौकिक तथा सगुण रूप में प्रभु श्री राम का स्वरूप इसमें लौकिक तथा सगुण रूप में, यानी एक विशेष व्यक्ति विशेष से संबंधित कह सकते हैं, और लौकिक यानी संसार की विभिन्न घटनाओं से संबंधित कह सकते हैं। फिर है जो इस काव्यधारा की भक्ति का जो स्वरूप था, दास्य भाव। तुलसी के ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं, दुल्हनी गाओ मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। उन्होंने अपने आप को प्रभु श्री राम से संबंधित विभिन्न पारिवारिक संबंधों के रूप में अभिहित किया था। तो यहाँ पर भक्ति का जो स्वरूप था वो दास्य भाव का था। जो राम भक्ति काव्य परंपरा थी वो समन्वयवादी प्रवृत्ति पर आधारित है। समन्वयवादी प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि इस दौरान सगुण काव्य भी लिखे गए, निर्गुण भी लिखे गए। इसके साथ साथ राम भक्ति से संबंधित तथा कृष्ण भक्ति से संबंधित, दोनों से संबंधित काव्य भी लिखे गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो राम भक्ति काव्यधारा थी वह समन्वयवादी पद्धति, समन्वयवादी भक्ति पर आधारित थी। फिर नारी विषय जो दृष्टिकोण था पूर्वाग्रहों से ग्रसित। राम भक्ति काव्य परंपरा में नारी विषय दृष्टिकोण जो था वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। उसके बाद राम भक्ति काव्य परंपरा में प्रबंध काव्य अत्यधिक या अधिक मात्रा में रचे गए। प्रबंध काव्य का मतलब किसी एक विचार शैली में बंधे हुए या किसी एक घटना का शुरू से अंत तक का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन, उसे हम प्रबंध काव्य की श्रेणी में कह सकते हैं। और प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। फिर भाषा की अगर बात की जाए तो अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का भी अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ। काव्य में रस की अगर बात की जाए तो तत्कालीन समय में शांत व श्रृंगार रस का प्रयोग तत्कालीन काव्यों में अधिक मात्रा में हुआ। और तत्कालीन काव्य में छंद व अलंकार योजना भी हमें उत्तम रूप से ग्रसित होती है। कवि सवैया का प्रयोग, दोहा शैली का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग। तो इस प्रकार ये साधारण जो है राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख विशेषताएं हैं। तत्कालीन परिवेश में जो काव्य रचे गए उन काव्यों में ये सारी विशेषताएं हमें दृष्टिगत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा की। इनकी विशेषताओं से पहले हम इनके प्रमुख आचार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि जिसमें सबसे पहले लेते हैं अपन आचार्य निम्बार या निम्बार्काचार्य। इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है वेदांत पारिजात। निम्बार्काचार्य के प्रमुख ग्रंथ का नाम है वेदांत पारिजात। फिर इनके बाद
वल्लभाचार्य ने पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा नामक 2 ग्रंथों की रचना की और उत्तर मीमांसा को अणुभाष्य नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मीमांसा को अणुभाष्य नाम से भी जाना जाता है। अब वल्लभाचार्य का नाम आते हमारे मन में एक सवाल आता है कि वल्लभाचार्य जिनके पुत्र विठलनाथ थे और विठलनाथ ने अष्टयाम नामक दर्शन पद्धति की स्थापना की। उस अष्टयाम में 8 भक्त कवियों को रखा गया। 4 भक्त कवि जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 भक्त कवि जो थे विठलनाथ के शिष्य थे। अब 4 वल्लभाचार्य के शिष्य 4 विठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर अष्टयाम की स्थापना की गई। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और कृष्णदास। और फिर विठलनाथ के शिष्यों में नंद स्वामी, गोविंद स्वामी, शीतश्यामी और चतुर्भुजदास। फिर वल्लभाचार्य के बाद में हम लेते हैं सूरदास। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद मीरा, भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्त कवियत्री थी। गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, रामशोर ठाकुर, ये मीरा की प्रमुख रचनाओं के नाम। और उसके बाद रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। अष्टयाम रसखान के एक ग्रंथ का भी नाम है और आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित एक मत अष्टयाम उसका भी नाम है। अब इन कवियों के बाद एक और बात कि मीरा और रसखान जो है संप्रदाय निरपेक्ष कवि माने जाते हैं, यानी इनका अन्य किसी संप्रदाय या विशेष संप्रदाय से कोई भी संबंध नहीं था। ये सभी सर्वधर्म समभाव की भावना में विश्वास करने वाले माने जाते हैं। फिर कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं का भी हम साथ साथ जिक्र कर लेते हैं। जो उपरोक्त विभिन्न संतों का परिचय और उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का परिचय दिया गया है, तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं समाहित है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये उपरोक्त ग्रंथ जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। सबसे पहली विशेषता, जैसे कृष्ण भक्ति की काव्य धारा है तो कृष्ण लीला का अंकन जरूर हुआ होगा। और यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं जैसे राम भक्ति काव्य धारा वालों ने राम को लौकिक स्वरूप में माना, तो इन्होंने कृष्ण को भी एक विधिवत और लौकिक स्वरूप में माना। फिर दूसरा कह सकते हैं अपन विषय वस्तु की मौलिकता। विषय वस्तु की मौलिकता के साथ साथ जो कृष्ण भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति का उद्भव था, प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रयोग किया गया। और प्रेम लक्षणा भक्ति के साथ ही जो कृष्ण काव्य में भक्ति परंपरा थी वो सखा भाव की भक्ति थी। राम भक्ति में थी दास्य भाव और कृष्ण भक्ति में जो भक्ति थी सखा भाव की भक्ति।
उसके बाद किस प्रकार के काव्य रचे गए? अधिक मुक्तक काव्य, अलग अलग भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अलग अलग घटनाओं का अलग अलग ग्रंथों में वर्णन किया गया। मुक्तक काव्य के साथ जो रस, जिस रस का प्रयोग किया गया था वो था एक तो वात्सल्य रस और दूसरा श्रृंगार रस। इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य धारा और उन काव्य धारा की विशेषता, ये सारे विधिवत रूप में लिखाए गए हैं। आप रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की फेरबदल की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये है जैसे आप नोट करना, ताकि परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो और आगे भी आपके ये काम आए। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।